अगर मेरे लिए ट्वीट कर सकता है, क्या सकीना इत्तू के लिए नहीं कर सकता? कि परिवार की है। और ये कौन है सुनील शर्मा उसका? कौन है? कौन है? बोल दो विशेष पाल महाजन जो डीसी रहा था डोडा का। मुझे उससे नाराजगी नहीं, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ये बोलो उसी पोस्ट पे बैठकर सुनील शर्मा को क्यों नहीं निकालेगा शोकाज नोटिस? शक्ति परिहार को क्यों नहीं निकालेगा? सकीना इत्तू को क्यों नहीं निकालेगा? विशेष पाल महाजन कुर्सी पे बैठकर महराज मलिक सस्ते में ट्वीट मार दिए। अगर विशेष पाल महाजन को मेरे साथ दुश्मनी है, ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ शोकाज नोटिस निकलवाता है, वो भी ठीक है। लेकिन उसको पूछो कि सकीना इत्तू कौन है तेरी, उसको पूछो कि सुनील शर्मा कौन है तेरा, उसको पूछो शक्ति राज परिहार कौन है और महराज कौन है तेरा। बस ये 300 और उसके परिवार के लोगों से पूछ लेना, उससे नहीं, क्योंकि उसको मेरे साथ दुश्मनी है। लेकिन उसके परिवार, उसके बच्चे से पूछ लो, उसकी माँ से पूछ लो, उसकी बीवी से पूछ लो। विशेष पाल महाजन को दुश्मनी है आपके साथ? अरे मैं तो बोल नहीं, आप ही पूछ लो फिर। शोकाज नोटिस खाली हेलमेट के बगैर सिर्फ महराज दिखा आपको। बोलो विशेष पाल महाजन को उसी कुर्सी पे बैठ के उसका परिवार भी देख रहा होगा, उसके परिवार तक ये बात पहुंचाना, एक एमएलए विदाउट हेलमेट था, शोकाज नोटिस निकलवाया। बोलो आरटीओ किश्तवाड़ को क्यों नहीं निकालेगा? कुर्सी पे बैठा है ना, निकाले वहां सुनील शर्मा को। इसी आरटीओ को बोलो निकाले इसके खिलाफ भी, क्यों नहीं निकाले? महराज मलिक के ऊपर पर्चा लग जाता है, कभी शोकॉज नोटिस निकल जाता है। खास लगाव है क्या एडमिनिस्ट्रेशन को आपके साथ? अरे पहले एक ही तो एमएलए मिला है इनको जिसपे ये कार्रवाई करेंगे और खुल्लम खुल्ला करेंगे, छोटा अफसर भी बड़ा भी, जिसको जहां हाथ लगेगा। उमर अब्दुल्ला को डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे आपकी जान की कीमत इतनी नहीं है कि इतने जानों को जो है आप गुमराही की ओर रखेंगे या उनको दबोचने के लिए आप ख्वाहिश करते हो। जो हिम्मत आवाम ने दी थी उस पे उसने घुटने टेक दिए, पूरी आवाम को उठाकर मोदी के घुटनों में लाकर खड़ा कर दिया। वो आपने हाथ काट के लिए हैं, आपने लोगों का पूरा वजूद ले लिया है। अरे इतनी सीटें लोगों ने दे दिए, अब बोलते हैं लिखत दे दो। ये 10 महीने में दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, कोई काम किया है क्या? कोई पैसा जो आपकी जेब खुद से खर्चे हैं? आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं? आप सीधा बोलिए आपने क्या किया, मैं खुद ही बोलता हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर ऐसी कुर्सी का फायदा ही क्या है कि जिस कुर्सी पे बैठे हो और आप ये कह रहे हो कि मुझे काम नहीं किया करने दिया जा रहा, तो सरकार छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। उसी से मतलब है, बने 5 साल के लिए क्या फर्क पड़ता है? अब उन्होंने थोड़ा सा झटका दे दिया, अभी तक उमर साहब कुछ बोलते थे, मुझे नहीं लगता इस बिल के बाद कुछ मुंह खोलेंगे। अरे आपको अपनी जान की फिक्र नहीं, डर हो गया, खौफ आ गया। हाँ तो देख लो, वो तो वही डाल रहे हैं ना, वो कार्टून बना के ट्वीट कर रहे हैं। अरे सीधा लिखो ना, बोलना क्या चाहते हो। आप खुल के क्यों नहीं बोलोगे? अगर उन्होंने बिल लाया अमित शाह ने तो उसके खिलाफ बोलो, विद्रोह करो। आप ऐसे डर रहे, वो कार्टून डाल के क्या दिखाना चाहते हो? अरे समय मेरे साथ आप विधायक महराज मलिक है, आज इनसे हम बातचीत करेंगे। महराज, कुदरत का एक ऐसा कहर पाडर के चिशोती में हमें देखने को मिला, जहां पर बेकसूर श्रद्धालु जो हैं उनकी मौत हो गई, कुछ तो मिसिंग है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैसे देखते हैं इस सब को? आप तो वहां से होकर भी आए, कैसा मंजर है? देखिए, हादसा भयानक है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक साथ इतने लोगों की एक जगह पे मौत होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर ये एक ही दिन इतनी लाशें निकल आती तो यकीन मानिए एक दिन लग जाता, पूरा जाम रहता, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर बताए जा रहे हैं तो लाशों का अंबार होता। ये तो फ्लड में है, अभी भी फंसे हुए हैं, रेस्क्यू चल रहा है। तो एक बात साफ है, इतने जाने नहीं गई है इंसानों की, लेकिन जाना तो है, अपनी अपनी बारी देनी है। आज उनकी बारी थी, वहीं पे मौत लिखी हुई थी, वहाँ पे मौत हो गई। लेकिन अब जो जिंदा है, मौत का मजा हर एक को चखना है। अब दुनिया के अंदर इंसान आया है तो समझदारी इसी में है कि इंसान आया क्यों है। जान जीने की तैयारी हो रही है, लेकिन जाने की तैयारी नहीं, जाने की तैयारी। जब आप वहां पर गए, हमने देखा कि भाजपा नेता शगुन परिहार वहां पर थी, एलओपी सुनील शर्मा वहां पर थे। क्या बातचीत हो रही थी वहां पर उनके साथ? देखिए, वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और सबका जाना ज़रूरी भी था। लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, बस लोगों को दिखाने के लिए हम आए, वो चीज़ें नहीं होती है, शो ऑफ के लिए नहीं। अलबत्ता दर्द तो है, ऐसा नहीं इतने लोगों की जान जाना, एक साथ जाना और एक ही जगह जाना, और फिर ज़िम्मेदार वहाँ पर ना पहुँचे तो यकीन है ना, उन लोगों को भी हिम्मत आ जाती है, वरना अगर कोई वहाँ जाता ही नहीं
मान के चलिए मैं नहीं जाता, दूसरा एमएलए नहीं जाता, तीसरा मिनिस्टर नहीं जाता, सीएम साहब नहीं जाते, तो यकीनन उनका दर्द कौन बांटता। देखिए वहाँ पे जाना भी ज़रूरी था, रेस्क्यू करना भी ज़रूरी था, और लीडर्स का होना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन काम करती। तो मुझे लगता है वहाँ पे नेताओं का जाना सही भी था और कहीं न कहीं ज़रूरी भी था, क्योंकि ज़िम्मेदार हैं। 2 लोग बहुत ज़्यादा वायरल हुए। एक एसएचओ पाडर, अमृत, और दूसरे एआरटीओ किश्तवाड़। लोगों ने जमकर तारीफ करी कि एसएचओ पाडर जो हैं, उनके पहनावे से ये लग ही नहीं रहा था कि वो एसएचओ हैं। पूरे जिस्म पर कीचड़ ही कीचड़, और एआरटीओ साहब बस के पीछे बैठकर जो है वो खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई मजदूर अभी-अभी छुट्टी करके आया है। देखिए करना है, काम करना है, वहाँ मैन पावर की उस वक़्त ज़रूरत थी, जी-जान लगानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारे लोग डरे हुए थे, तो ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए थी। और जिस तरीके से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, तो स करना भी ज़रूरी है, मुनासिब था, है ना? क्योंकि यहाँ से भी डोडा से गए थे, किश्तवाड़ से गए थे, अलग-अलग जगहों से लोग गए थे, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत थी। मशीनरी जैसे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था, रेस्क्यू क्यों नहीं हो पा रहा? अरे पहाड़ी इलाका है, मशीनरी वहाँ नहीं जा सकती है। आप अगर बॉर्डर के रोडों को देखेंगे, तो यूँ सामने पहाड़ी खड़ी दिखती है। तो वहाँ जब फ्लड आया है, उसी जगह पे वो लाशें नहीं होंगी, उसी जगह पे वो लोग नहीं रुके होंगे। वो वहाँ से खिसके भी होंगे, अगर 50 मीटर या 100 मीटर नीचे गए होंगे, मतलब उस जगह से, उस मुकाम से, तो उनको ढूँढना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ एल-एन-टी नहीं जा सकती है, पहाड़ी इलाका है। हाँ, जहाँ पे एल-एन-टी का काम है, जहाँ पे मतलब मशीनरीज़ का काम है, वहाँ पर मशीनरियाँ काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा जहाँ लोगों की ज़रूरत है, वो जगह एक लंबी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो मुझे लगता है सबको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, और उस वक़्त ज़िम्मेदार को, क्योंकि लोग डरे हुए थे, तो यकीनन बड़े लोगों को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए थी, और जिस तरीके से आरटीओ हो या एसएचओ, उन्होंने काम अच्छा किया। महराज मलिक का एक वीडियो वायरल हो गया। हेलमेट नहीं है सिर पे, स्क्वाड पीछे चल रहा है, खूब बवाल हुआ। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ट्वीट कर दिया और एआरटीओ साहब ने महराज मलिक के नाम पर शो कॉज नोटिस डाल दिया। महराज मलिक और कंट्रोवर्सी के साथ-साथ चुगली दामन का साथ है क्या? ऐसा नहीं है, आपने क्यों हेलमेट नहीं पहनी? सुन लीजिए, अब बड़े लोगों के पे कानून कभी गया ही नहीं, तो सोचा हम ही पे लाद दो, क्योंकि रखा ही क्यों है ना? किसी एक पे तो कोशिश कर लीजिए, अब सस्ते में महराज मिला है तो चलो निपटा ही लो, बड़ा आदमी भी जैसे लोग कहते हैं एमएलए बन गए, आम आदमी कभी बनता नहीं है। चलो बाकी एमएलएज़ पे कानून नहीं चलता है, तो हमारे पे ही ट्राई कर लीजिए, अच्छी बात है अगर मुझ पे ये चीज़ें हो रही हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं, हेलमेट पे अगर मुझे यहाँ पर ये शोकाज़ नोटिस निकलता है, कानून मतलब कानून समझने वाली बात ये है कि हेलमेट का नहीं, चालान भरने को आप भी भर देंगे, मैं भी भर दूँगा, इसमें कौन-सा बड़ा मामला है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश का कानून कितना बारीक है, एक इंसान की कितनी फ़िक्र कर रहा है, उसके जीने की, उसको कहाँ बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है, कितनी बारीकी से ये चीज़ें हो रही है। यकीनन अगर मेरी जान की हिफाज़त की परवाह इतनी है एडमिनिस्ट्रेशन को है, या कमिश्नर जिस तरीके से आपने कहा, आप ही कह रहे कुछ उन लोगों ने ट्वीट करा है, मुझे नहीं पता, बट अगर उनको इतनी फ़िक्र है, तो इनको बड़े नेताओं की भी फ़िक्र होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों ने जब हेलमेट नहीं पहना, तो उनको शोकॉज़ नोटिस क्यों नहीं निकलेगा? ये बात इधर ख़त्म नहीं होगी बड़े पैमाने पे। लेकिन सवाल हेलमेट का नहीं है, सवाल इसके अलावा जो कानून है, जिसके लिए मैं चीखता हूँ, मैं लड़ता हूँ। जब कानून में बैठकर आदमी कानून का इस्तेमाल नहीं करता है, तो महराज को खुद कानून पकड़ना पड़ता है। जैसे मोदी जी ने क्या कहा, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने बिल लाया। उस बिल में लिखा कि हम अगर देखेंगे हालात ख़राब हो गए या कुछ ऐसा इरादा होगा, हम सीएम को अरेस्ट करने वाले। अगर पीएम को पावर चाहिए, एमएलए को भी पावर चाहिए, अगर कोई कानून में बैठकर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और कानून कभी ज़ालिम के खिलाफ उठा ही नहीं है, वो कलम उठे ही नहीं, उन कुर्सियों पे बैठकर कभी वो चली नहीं है। बोल दो विशेषपाल महाजन जो डीसी रहा था डोडा का, मुझे उससे नाराज़गी नहीं, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ये बोलो, उसी पोस्ट पे बैठकर सुनील शर्मा को क्यों नहीं निकालेगा शोकॉज़ नोटिस? शक्ति परिहार को क्यों नहीं निकालेगा? सकीना हितू को क्यों नहीं निकालेगा? विशेषपाल महाजन कुर्सी पे बैठकर महराज मलिक सस्ते में ट्वीट मार दिए। अब जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, फिर तकलीफ होती है। बोलो नहीं, अगर वो उसके उसी के हाथ में है ना, अगर मेरे लिए ट्वीट कर सकता है, क्या सकीना हितू के लिए नहीं कर सकता? कि परिवार की है। और ये कौन है सुनील शर्मा उसका? कौन है? कौन है? अरे ठीक है, शोकॉज़ नोटिस निकाला, मैं जवाब दूँगा। अगर वो है,
महराज, मैं भी एमएलए हूँ, सुनील शर्मा एमएलए, शक्तिराज परिहार है, वो रविंदर रैना है, लाल सिंह है, और भी अनेकों, यहाँ तो गिनती ही नहीं है। लेकिन मोटा मोटा एक बात बता रहा हूँ, बोलो विशेषपाल महाजन को उसी कुर्सी पे बैठ के उसका परिवार भी देख रहा होगा, उसके परिवार तक ये बात पहुंचाना, एक एमएलए विदाउट हेलमेट था, शोकाज नोटिस निकलवाया। बोलो आरटीओ किश्तवाड़ को क्यों नहीं निकालेगा, कुर्सी पे बैठा है ना, निकाले वहां सुनील शर्मा को, इसी आरटीओ को बोलो निकाले इसके खिलाफ भी, क्यों नहीं निकाले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी अपना जवाब दे। लेकिन सिर्फ महराज जवाब क्यों दे, और इस मामले में, और मैं हर जगह पर कानून का इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहता हूँ, हर जगह। जैसे इन्होंने ऑर्डर निकाले डॉक्टरों के, जी निकाले, अब कानून के दायरे में रहकर ही उन्होंने निकाले। अब अगर वो इस पे भी आएंगे, इस पे भी नहीं, आऊंगा, ये मेरा बात सवाल कर रहा हूँ, नहीं, ये हेलमेट का मामला नहीं है सिर्फ। अगर इतना कानून अच्छा है तो बाकी जगहों पे उस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता, और बड़े लोगों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता है, मेरा ये सवाल है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने ये भी कहा कि हेलमेट विदाउट हेलमेट नहीं चलना चाहिए। अभी मैंने गाड़ी का एक वीडियो डाला, बिल्कुल बिल्कुल, वही हकीकत क्या है, क्योंकि अभी हम आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे, वहां पर आपने वीडियो अपलोड किया और लिखा कि मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करना चाहता था, क्या हकीकत है, क्यों हेलमेट के बगैर आए आप? वहां पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी। मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा, क्योंकि एक तो मैं स्पीड में चलता नहीं, ये चीज़ें नहीं है, कानून बना है तो अच्छी बात है, बट अगर निकला है इसमें चालान भी होता, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हालात बने वहाँ पर यात्री बहुत ज़्यादा थे, और वहाँ पर उनने पहले जब मैं जा रहा था उस वक़्त भी मुझे रोका, पहली गाड़ी ऐसी थी जिसको रोका, और वहाँ पे इतना जमावड़ा हो गया। मैंने उनको कहा, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं बात करूँगा, और मैंने जाकर सुनील शर्मा जी से बात की। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक लगे थे, वो पता नहीं किन-किन लोगों के। मैंने कहा कि इनको टिप्पर में, इनको झुंगियों में लाद कर यहाँ से निकाल लो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, छोटी गाड़ियों का काम नहीं था, और बारिश का मौसम था। फिर जाके सुनील शर्मा जी वहाँ से आए, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, उन्होंने भी कुछ गाड़ियाँ भेजी, कुछ लोग वहाँ पर रह गए। फिर जब मैं वापसी की ओर बढ़ रहा था, मैं थोड़े से वक्त वहाँ पर रुका। जब मैं वापसी पे था तो वहाँ पर फिर कुछ लोग ऐसे थे, हमारी माएँ थी, बहनें थी, जो थकी हुई थी, डरी हुई थी, तो मैंने फिर वो गाड़ी खाली कर दी, गाड़ियाँ खाली कर दी, उनको वहाँ पे बिठाने का काम किया। फिर वहाँ से हम निकल गए, फिर बाइक में बैठकर चल पड़ा। अब हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, जान की हिफाजत करनी है, मेरी है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों से। मुझे बताइए, वहीं पे एडवाइज़री जारी हुई थी कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने देना 2 दिन। उसके लिए शोकाज़ नोटिस कब निकलेगा? उन ऑफ़िसरों पे कार्रवाई कब होगी, जिन्होंने इतनी जानें ली? नहीं ली? आप मुझे बताओ, वो कौन-सा गवर्नमेंट का ऑफ़िसर है जो उन लोगों को पकड़ेगा कि एडवाइज़री अगर जारी हुई थी, तो यहाँ सैकड़ों लोग क्यों थे? मुझे ये बात बताइए ना, कानून का उल्लंघन किसने किया? उन ऑफ़िसर्स पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें या ये ब्यूरोक्रेट्स वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, ये किसके खिलाफ शोकाज़ नोटिस निकालेंगे? अगर इनने क्या लोगों को बोला था नहीं जाना, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने करना था? उन लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको सस्पेंशन करेंगे। बात ये नहीं है, जैसे सीट बेल्ट की बात है, मैं अपना एक पर्सनल व्यू, मतलब ओपिनियन मैं अपना बता रहा हूँ आपको, कि सीट बेल्ट पहाड़ों में क्या होता है कि ये मैदानी इलाकों के लिए है। जब मैदानी इलाकों पे आप गाड़ी चलाते हो, तेज़ होंगे तो रफ्तार से जब कहीं लगेगी तो अंदेशा होता है कि वो टकराएगी। लेकिन पहाड़ों के अंदर हमने ज़्यादातर एक्सीडेंट देखे हैं, और उन एक्सीडेंट में जब आप सीट बेल्ट पहनते हैं, देखिए कानून भी कैसा है, किसी आदमी ने बनाया है, ये तो ऊपर से आया नहीं है, ये किसी आदमी ने बनाया, चाहे सोच समझ के बनाया या किसी से पूछ के बनाया। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट होती है, अगर सीट बेल्ट लगी होगी, खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे, हादसा हो जाए, सीट बेल्ट लगी होगी तो सीधा नीचे, यहाँ चांसेस नहीं। अगर फंसा ही होगा तो बंदे को निकलने की, मतलब कोई नहीं है। यहाँ पर मैं नहीं कहता हूँ कि मत लगाइए, लेकिन मेरा अपना मानना है, कहीं ऐसा हादसा हो जाए तो उस हादसे में यहाँ पे निकला जा सके। पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में सीट बेल्ट ज़रूरी है। और दूसरी बात, जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं, कानून भी ठीक है जिसने बनाया, मैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे एक बात बताओ, एक ड्राइवर को आप सीट बेल्ट लगवाते हो, एक ड्राइवर को, ये जो पीछे 40 लोग बस में बैठे होते हैं, उनका क्या? उनका क्या? मुझे एक बात समझाइए ना, उनका क्या? बात वो नहीं है, कुछ बातें जो हैं वो समझनी पड़ती हैं, और अपनी जान की हिफाज़त हर एक को करनी है। एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार आई है, और इसका अगर एहतियात नहीं करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे, फिर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना आगे होगा ना पीछे होगा। कहने का मकसद ये है कि जगह-जगह पर कानून
इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी। और ये जो है गरीबों को डराने का शौक रखा है इन्होंने। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने देखा है कि कानून के कटघरे में खड़ा कर दो, 1,000 रुपया है, 4,000 लेके आओ, है ना। ये है कानून, दूसरे को डरा के दूसरे को नीचा दिखाकर फायदा हासिल करना। ये कानून नहीं है। कानून ये था, इस देश को बेहतर बनाना था, यहाँ के नागरिक को बेहतर जिंदगी देना था। कभी महराज मलिक के ऊपर पर्चा लग जाता है, कभी शोकॉज नोटिस निकल जाता है। खास लगाव है क्या एडमिनिस्ट्रेशन को आपके साथ? नहीं, आपको खुशी होनी चाहिए, मैं बड़ा हूँ। आप लोग समझते हैं मैं बड़ा हूँ, चलो बड़े आदमी पे भी कानून का शिकंजा है, वरना लोगों ने कब देखने थे कानून का हाथ लंबा है। अरे पहले एक ही तो एमएलए मिला है इनको जिसपे एक कार्रवाई करेंगे और खुल्लम खुला करेंगे, छोटा अफसर भी बड़ा भी, जिसको जहां हाथ लगेगा। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग मैंने वैसे ही की जैसे पार्लियामेंट के अंदर बिल, वो जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है, वहां पर जो उन्होंने बिल लाया है, मैं चाहता हूं कि एमएलए को भी ये पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई काम नहीं करता, कोई भी ऑफिसर, और एमएलए को इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मेरे हाथ में अभी वो ताकत नहीं है। जिन लोगों के हाथ में कलम है वो बड़े लोगों के दलाल हैं। जैसे मैंने आपको छोटी सी बात बताई, आप ये सवाल पूछ लीजिए, आपको भी अधिकार है। जो बात अगर मेरी को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अगर विशेष पाल महाजन को मेरे साथ दुश्मनी है, ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ शोकाज नोटिस निकलवाता है, वो भी ठीक है। लेकिन उसको पूछो कि सकीना इत्तू कौन है तेरी, उसको पूछो कि सुनील शर्मा कौन है तेरा, उसको पूछो शक्तिराज परिहार कौन है, और महराज कौन है तेरा। बस ये 300, और उसके परिवार के लोगों से पूछ लेना, उससे नहीं, क्योंकि उसको मेरे साथ दुश्मनी है। लेकिन उसके परिवार, उसके बच्चे से पूछ लो, उसकी माँ से पूछ लो, उसकी बीवी से पूछ लो। विशेष पाल महाजन को दुश्मनी है आपके साथ? अरे मैं तो बोल नहीं, आप ही पूछ लो फिर। शोकाज नोटिस खाली हेलमेट के बगैर सिर्फ महराज दिखा आपको। आप मुझे बताए, आपने वीडियोस नहीं देखे? बिल्कुल। कितने वीडियो? फिर बताओ, उस कुर्सी पर बैठकर उसके खिलाफ भी वही कर सकता है। सुनील शर्मा के खिलाफ कौन कर सकता है, मुझे बताइए ना। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो कौन है? विशेष पाल महाजन। हाँ, तो उसको बोलो ना, वो कौन लगता है तेरा, और मैं कौन लगता हूँ तेरा। अरे सस्ते में कानून महराज पे लादना है, लाद दो। लेकिन एक वक्त आएगा, जिस तरीके से गरीब को कानून से डराया जाता है, जिस दिन हमारी पकड़ इस पे आ जाएगी, और इन लोगों का क्या हश्र होगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में एक बिल आया, कहा कि अब कोई भी नेता भ्रष्टाचारी होगा तो सीधे अंदर, और 30 दिन तक अगर उसने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, एमओएस हो, कोई भी हो, बीजेपी के अलावा सब हटा। हाँ, ये कानून ये है कि बीजेपी के अलावा जितने भी मंत्री करप्ट हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है। अपने आप पे, अपने गरीबा में कभी झांक कर नहीं देखेंगे, जिन्होंने देश का सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया है। और आज पर हद तो देखिए, विकसित भारत क्या है हमारे डोडा के अंदर, जिसके पास लोन की गाड़ी है उसको भी बीपीएल से काट के एपीएल में डाल दिया, और विकसित बता रहे। ऐसे विकसित होगा। घरों की बात बताई जा रही थी, रोजगार है नहीं, लेकिन विकसित है, गाड़ी है, घर है, बस कपड़े हैं। जिसके पास कपड़े हैं वो विकसित भारत में नंबर 1 आ जाता है। ये लोग क्या करेंगे, ये चाहते हैं यहाँ पर डर का माहौल पैदा। इन्होंने खुद कहा था पार्लियामेंट में, उसी पार्लियामेंट में, कि जब चुनाव होंगे हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। आज ये ऐसा बिल लाते हैं, और जहां उमर अब्दुल्ला को डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे आपकी जान की कीमत इतनी नहीं है कि इतने जानों को जो है आप गुमराही की ओर रखेंगे या उनको दबोचने के लिए आप ख्वाहिश करते हो। आपकी अगर जान की हिफाजत करनी है तो आवाम करेगी। ये आपके लोग साथ कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। 10 महीने बीत जाते हैं। अगर यही काम आपने फर्स्ट डे से किया होता, आपको लोगों ने ताकत दी थी, लेकिन आप इंतजार और उम्मीद बीजेपी से कर रहे थे। नहीं, सुन लीजिए, उमर अब्दुल्ला फंसे कहाँ है, कहाँ पेच फंसा है? गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर तो उमर अब्दुल्ला बैठ गए, लेकिन चाबी नहीं मिल रही। वो चाबी कहाँ फंस गई? चाबी थी, हिम्मत नहीं थी। चाबी थी, हिम्मत नहीं थी। जो हिम्मत आवाम ने दी थी, उस पे उसने घुटने टेक दिए। पूरी आवाम को उठाकर मोदी के घुटनों में लाकर खड़ा कर दिया। सवाल ये नहीं है, जब ताकत आपको आवाम ने दी थी तो आपको लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए थी। ममता बनर्जी को देख लीजिए, आप यहाँ अरविंद केजरीवाल के 10 साल देख लीजिए, आप यहाँ हिम्मत सोरेन को देख लीजिए, आप पंजाब के अंदर हमारी सरकार देख लीजिए, अलग अलग राज्यों के अंदर जो लोग, केरला के अंदर सरकार है। अरे अगर मोदी के डर से डरना ही होता, ये तो डराने की कोशिश करते हैं। ये तो पहले आपको बातों से डराएंगे, फिर कानून से डराएंगे, और अगर आप डर गए तो इनका काम हो गया। जिस वक्त इसको मौका मिला था, जब मुख्यमंत्री बना था, फर्स्ट डे से इसको काम करना चाहिए था। अरे जो लोगों के मसाइल हैं उस पर बात करनी चाहिए थी। स्टेटहुड के लिए लोग लड़ते, लेकिन ना आपने लोगों का काम किया, ना आपने लोगों की ताकत को उनका एहसास कराया। अरे तुमने तो पूरी आवाम की ताकत लेकर मोदी के घुटनों में डाल दी। तो बताओ इस वक्त आवाम से रेजोल्यूशन क्या मांग रहे हो? मैंने
ट्वीट भी लिखा था, वो आपने हाथ काट के लिए हैं, आपने लोगों का पूरा वजूद ले लिया है। अरे इतनी सीटें लोगों ने दे दी है, आप बोलते हैं लिखत दे दो। अरे कहाँ से लिखत दे देंगे, वो तो ताकत आपको ऑलरेडी दे दी है। पहले आप सरकार छोड़ दो, फिर आप घर घर आ जाओ, लोगों से हम जो है लिखत में लेंगे। 10 लिखत में महीने लेने का कोई मामला 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए सरकार बने हुए, महराज मलिक विधायक बन गए हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये 10 महीने में दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, कोई काम किया है क्या? कोई बिल्कुल पैसा जो बिल्कुल आपकी जेब बिल्कुल। खुद से खर्चे हैं? आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं? आप सीधा बोलिए आपने क्या किया, मैं खुद ही बोलता हूँ। कुछ अरे नहीं मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जिन लोगों के हाथ में ताकत है वो चलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की नाकामी इस सरकार की नाकामी है। अगर मैंने इनको फर्स्ट डे में कहा था, हाथ में पेन है उसमें स्याही नहीं। नहीं मेरे हाथ में जो है मैं करूंगा। देखिए मुझे आवाम ने ताकत दी है, लड़ाई में लगातार 10 महीनों से लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो तो मुंह भी नहीं खोल रहे, उनके हाथ में कलम है, कलम में ताकत है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए डॉक्टर को ड्यूटी पे पहुंचाने के लिए इनके हाथ में ताकत है, सस्पेंशन निकाल दें, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दें, कर सकते हैं, वो ताकत है, क्यों नहीं। अगर हमारे इदारे ठीक नहीं है उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, उन्हें बेहतर कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। अरे मेरे हाथ में अगर ताकत होती, बाकी मामला बाद में देख लेते। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सड़कें बेहतर करने का काम इनसे हो सकता है, करप्शन पे रोक लगाने के लिए इनको ताकत है, लेकिन लगा नहीं रहे, लगाना ही नहीं चाहते। मैं वही तो कह रहा हूँ, फर्स्ट डे से इनको कहा था जो ताकत जितनी मिली है उसका इस्तेमाल पहले कर दीजिए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, होम डिपार्टमेंट नहीं है, बाकी क्या नहीं है इनके पास। आप मुझे हर एक डिपार्टमेंट तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अब इनको पता था मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन इन्होंने भरोसा मोदी पे किया था, मुझे नहीं था। मुझे पता था इन्होंने झूठ पार्लियामेंट के अंदर बोला, और अमित शाह जो बिल लेके आता है वो खुद कहता है ये चुनावी जुमले हैं। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर ऐसी कुर्सी का फायदा ही क्या है कि जिस कुर्सी पे बैठे हो और आप ये कह रहे हो कि मुझे काम नहीं किया करने दिया जा रहा, तो सरकार छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। करने की सभी सलाहियत विधायक इस्तीफा दे दें, सलाहियत होनी चाहिए। या तो इनको मैंने कहा 10 महीनों से इनको मुंह खोलना चाहिए था, ये बात भी नहीं कर पा रहे यार। अगर ये बात करते ना, जैसे पता है मैंने लोगों को बताया है मैंने काम नहीं किया, और आपने पूछा 10 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, जीरो। लेकिन मैं लोगों को बोल रहा हूं कि मेरे हाथ में नहीं है, वो तो बोल भी नहीं रहे और ऐसे चल रहे हैं। ऐसी खुशियां नहीं बांटी जा सकती है, आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए आपको जो ताकत दी है वो गुलामी के लिए नहीं, आपने इस ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को राहत देनी थी। लेकिन ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जब हमें फुल ताकत आएगी फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। वो चीजें नहीं होती, कुछ चीजें आपको मुसीबत उठा कर लेनी पड़ती है, जैसे केजरीवाल ने किया। उसके पास भी ताकत नहीं थी, यूटी के अंदर था, दिल्ली के स्कूल बेहतर बनाए, दिल्ली के हॉस्टल बेहतर बनाए, दिल्ली के बिजली का निजाम बेहतर किया, पानी का निजाम बेहतर किया, और सारी की सारी चीजें फ्री दी यूटी के अंदर। और जिस वक्त मोदी पूरी मेजॉरिटी में हिंदुस्तान पे राज करता था पिछले 10 साल में, आज तो बिसाखियों पे खड़ा है, अगर बिसाखी निकल गई तो लंगड़ी सरकार नीचे आ जाएगी। आज तो इतने पावरफुल ये लोग हैं नहीं, और उस दौर के अंदर हम लोग बने थे, एनसी की सरकार बनी है, और ये लोग स्कूल भी नहीं बनाना चाहते। स्टेट वुड के चक्कर में ये 10 महीने वेस्ट हो गए, और ये वो 10 महीने हैं जो 10 महीने 7 साल बाद आए थे, और लोग सोच रहे थे कि अब हमारे विधायक हमने चुने हैं और विधायक हमारे काम करेंगे। विधायक का मामला नहीं है, सरकार का मामला है। सरकार को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। मैं पिछले दिनों कुछ लोगों से मिला था, मैंने उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइलें जो है यहाँ सरकार में फंसी हैं। अगर सरकार में फंसी है, मैंने सरकार को छोड़ा ही इसी वजह से, क्योंकि मैं ये झेल नहीं सकता हूँ। ज़मीनी सतह पर हमारे काम होने चाहिए। मैंने जम्मू की असेंबली के अंदर ये बात बोली थी, हमारा पहाड़ी इलाका है, और जब तक ना हम पैसे का इस्तेमाल ज़मीनी सतह पर करेंगे तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। 8वां महीना ख़त्म हो रहा है, 9वां शुरू होगा, टेंडर भी नहीं निकले हैं। कब ठेकेदार आएंगे, कब सीमेंट लाएंगे, कब बजरी लाएंगे? तो 1 महीने के बाद काम खत्म होना है और ज़मीनी सतह पर डेवलपमेंट नहीं होगी। उसी काम वही मैं कह रहा हूँ, और फेलियर रहेगा। और ये बात मैंने बार बार कही है, इस मार्च आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा लैप्स हो, और जिसके जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। ये खामोश क्यों बैठे? जब मैं फर्स्ट डे से चीख चीख कर बोला, असेंबली के अंदर बोला, जब मुझे लगा ये लोग काम करने वाले नहीं, हट गया। इनको काम करने का हुनर होना चाहिए था, चाह होनी चाहिए। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, बने 5 साल के लिए क्या फर्क पड़ता है। अब उन्होंने थोड़ा सा झटका दे दिया, अभी तक उमर साहब कुछ बोलते थे, मुझे नहीं लगता इस बिल के बाद कुछ मुंह खोलेंगे। अरे आपको अपनी जान की फिक्र नहीं, डर हो गया, खौफ आ गया। हाँ तो देख लो, वो तो वही डाल रहे हैं ना।
वो कार्टून बना के ट्वीट कर रहे हैं। अरे सीधा लिखो ना, बोलना क्या चाहते हो। आप खुल के क्यों नहीं बोलोगे? अगर उन्होंने बिल लाया अमित शाह ने तो उसके खिलाफ बोलो, विद्रोह करो। आप ऐसे डर रहे, वो कार्टून डाल के क्या दिखाना चाहते हो? अरे वैसे इशारों इशारों में बात मत करिए। वो हमारे लिए सारा तामझाम बुन रहे हैं, हमारे लिए सारी वो कोशिशें कर रहे हैं, और हम खामोशी से तमाशा देखेंगे। इसलिए ताकत उमर अब्दुल्ला को नहीं दी थी। आपको अगर कुछ गलतियां हैं वो छोड़ दीजिए, आपके अपने जाती मामला होंगे वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैंडेट आपको जम्मू कश्मीर की 1.5 करोड़ आवाम ने दिया है, और उसकी बेहतरी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको सारे मामला छोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं घर को छोड़कर इस वक्त डोडा में बैठा हूँ, मतलब मुझे लोगों की जिम्मेदारी है, घर की फिक्र भी है, लेकिन जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। और आपको कार्टून लगाकर अपना मैसेज नहीं देना होगा, आपको खुलेआम शरेआम पूरी ताकत के साथ इन लोगों के खिलाफ लड़ना होगा। स्टेटहुड बाद में देखेंगे, फिलहाल आप ये काम कर लीजिए। जिसका बजट आपने जम्मू के अंदर लाया था, वो पैसा कहाँ है, जमीनी सतह पर क्यों नहीं लग रहा है? ना स्टेटहुड आया, ना फंड्स आया, और आम इंसान कह रहा है कि फिर तो इससे अच्छा ये विधायक ही ना होते, ये सरकार ही ना होते, कम से कम हमारे काम तो होते। देखिए, बीजेपी का भी एजेंडा यही है, परेशान करके, लोगों को हरास करके, टॉर्चर करके, इनको कुछ न देना, इनके हुकूक छीन लेना। आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या हैं। जम्मू कश्मीर का नागरिक परेशान है। अब ये बोलेंगे 28 बीजेपी जी के जो विधायक हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब बेहतर है, नहीं। जबकि पूरे जम्मू कश्मीर का पैसा अभी तक जो है रिलीज नहीं हुआ है, उसकी टेंडरिंग नहीं हुई है, ज़मीनी सतह पर काम नहीं हुए। चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों की दोनों जगह इन्होंने पैसा लैप्स करने की पूरी कोशिशें की है, और उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पर डाला है। इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रही बात सरकार ना होती, अरे ना भी होती तब भी इनका इंटेंशन है फाइनेंशियली इनको क्रश किया जाए। ये एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। जब तक ये लोग हैं ये पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारे नेता हैं इन्होंने अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए था। उमर साहब की यही गलती, अगर सरकार बनाए तो सरकार बनाने के बाद 10 महीने आपने क्या किया? आप तो डोडा में बैठकर पूछ रहे हैं, लेकिन महराज यहाँ से जब उठकर असेंबली कश्मीर के अंदर लगेगी, पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर की आवाज कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा कर रहे हो और कोई बुजुर्ग आके आपको डांट के गया हो कि जब तू इधर आया था तो वोट मांगे थे, काम करूंगा, अब काम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं, ऐसे हजारों हजारों मिसालें। अच्छा, हाँ, और डांट ऐसे पड़ती है? बिल्कुल, क्यों नहीं, लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों पे अगर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो, बहुत सारी मुश्किलें थी, जिन मुश्किलों का अज़ाले की उम्मीद हमने की थी, कुछ भी नहीं। जैसे अभी मैंने 60-70 करोड़ का प्लान बनाया, 60-70 करोड़ का वो पैसा है कहाँ, वो कब लगेगा? लगने वाला नहीं है। अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 करोड़ के आसपास बजट रहता है हमारा। 1000 में से क्या ही, जब 1000 करोड़ रुपया आएगा उसे ज़मीनी सतह पर लगाने की कोशिश की जाएगी, सड़कें उठेंगी, रोज़गार बनेगा, मज़दूर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, मशीनरी लगेगी, तो काम बढ़ेगा, तो पैसा आएगा, लोगों के अंदर पैसा बटेगा। जब काम ही नहीं उठाए जाएँगे, टेंडर ही नहीं होंगे, तो एक बार फिर वही माहौल होगा। तो कहीं न कहीं ये सवाल अब यहाँ पर नहीं, ऐवान के अंदर उठेंगे। जिस तरीके से लोगों ने मुझे बनाया है, चाहे उन्होंने गलती की है या अच्छा किया है, अब 5 साल तो सरकार को झेलना पड़ेगा, 5 साल महराज को झेलना पड़ेगा। पूरी ताकत के साथ ऐवान के अंदर इस बात को रखूँगा, और ऐसा नहीं कि सामने वाला कौन है। एनसी की सरकार, मुझे नहीं लगता वो मुँह खोलेंगे। अब मुझे लगता है बीजेपी वालों को ज़्यादा मुँह खोलना चाहिए, ताकि वो जम्मू के लिए लड़ें। हम जम्मू रीजन में आते हैं, कम से कम वो तो मुँह खोलें, जम्मू की बेहतरी के लिए तो काम करें। बहती गंगा में हाथ धो लें हाँ, डोडा वाले। देखिए अभी यहाँ डोडा के अंदर 2 बीजेपी के एमएलए हैं, किश्तवाड़ के अंदर 2 बीजेपी के एमएलए, कराएँ ना काम। जम्मू के अंदर तो सारे बीजेपी हैं, कराएँ ना जम्मू रीजन के लिए काम। लेकिन अब ना जम्मू के लिए काम हो रहा हो, ना कश्मीर के लिए, तो ये खुशी किसमें मना रहे? हम भी फाके हम बोलेंगे नहीं, उसको भी नहीं मिलना चाहिए, मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। वो कौन सी राजनीति होगी? अरे उनको नहीं मिल रहा है कश्मीर के अंदर, कम से कम जम्मू वाले तो खा ले। आगे कुआं पीछे खाई अभी इस समय सरकार के लिए। आप पता कर लो, जम्मू के अंदर किसी भी असेंबली के अंदर चले जाइए, वहाँ पे भी हाहाकार मची हुई। मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम इन लोगों को अपने लिए, अपने लोगों के लिए तो लड़ना चाहिए। वो अगर नहीं लड़ते, हमें उनसे लेना देना वो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम जम्मू रीजन के लिए तो बात कर लेते। यहाँ पर ये भी वही है, और ये खुशी मना रहे हैं कि देखना अब ये चर्चा करेंगे, अब हमने ये कानून बनाया मोदी जी। अरे सेंटर में हर समय बीजेपी नहीं रहेगी, कानून बनते हैं, बदलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पे चर्चा मत कीजिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर की ये बोले कि हमने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या किया। बीजेपी ये बताए कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर महराज मलिक ये कर रहे हैं कि मैंने हेलमेट नहीं पहनी तो मुझे शोकॉज नोटिस भेज दिया गया। क्या विशेष पॉल महाजन, सकीना इट्टू, सुनील शर्मा, शक्तिराज परिहार,
या फिर चौधरी लाल सिंह हो, और भी बहुत सारे ऐसे नाम गिनाए महराज मलिक ने, क्या विशेष पॉल महाजन उन्हें भी ये शोकॉज नोटिस भेजेंगे या फिर नहीं? आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।